गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। नया चैप्टर स्टार्ट करिए, चैप्टर नंबर 11, राष्ट्रीय आय, लेखांकन एवं आय का वृत्ताकार प्रवाह। आय का वृत्ताकार प्रवाह। चूंकि हम लोगों को जो न्यू सिलेबस आया है उसमें समष्टि अर्थशास्त्र में ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर को जहाँ तक पढ़ना था वहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के इन नए नए चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जिसमें से राष्ट्रीय आय, लेखांकन एवं आय का वृत्ताकार प्रवाह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले समष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय मैंने पढ़ाया वो भी इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय आय लेखांकन। आप क्या समझते हैं। तथा इनके क्या उपयोग है। देखिए, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ ऐड कर दिया है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक निष्पादन स्तर का मूल्यांकन करने के लिए हमें इन समुच्चयों का पता लगाना पड़ता है, जिसके लिए एक मापन प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। इसी के द्वारा इन समुच्चय मापकों के परिवर्तनों के रूप में हम अर्थव्यवस्था के समष्टिगत आर्थिक व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के इन समष्टि समुच्चयों के मापन में राष्ट्रीय आय लेखांकन सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक निष्पादन स्तर का मूल्यांकन करने के लिए हमें इन समुच्चयों का पता लगाना पड़ता है, जिसके लिए एक मापन प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। इसी के द्वारा इन समुच्चय मापकों के परिवर्तन के रूप में हम अर्थव्यवस्था के समष्टिगत आर्थिक व्यवहारों की व्याख्या कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के इन समष्टि समुच्चयों के मापन में राष्ट्रीय आय लेखांकन सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय आय लेखांकन से आप क्या समझते हैं, उसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्या उपयोग है, लेखांकन के क्या उपयोग है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के निम्नलिखित महत्व या उपयोग दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो आपको महत्व बोला जाए या उपयोग बोला जाए, दोनों एक ही होते हैं, आप उसको अच्छे से देख लेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन के निम्नलिखित महत्व होते हैं। 1 नंबर में है, राष्ट्रीय आय लेखांकन यह बतलाता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच राष्ट्रीय आय का किस प्रकार वितरण होता है। इसकी सहायता से हम जान सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ का सापेक्षिक हिस्सा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला है, राष्ट्रीय आय लेखांकन यह बतलाता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच राष्ट्रीय आय का किस प्रकार वितरण होता है। इसकी सहायता से हम यह जान सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ का सापेक्षिक हिस्सा क्या है। सेकेंड नंबर में है, राष्ट्रीय आय लेखांकन की सहायता से हम अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों का भी पता लगा सकते हैं।
सेकंड में है, राष्ट्रीय आय लेखांकन की सहायता से हम अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों का भी पता लगा सकते हैं। या राष्ट्रीय आय में प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में सापेक्षित हिस्से की दिशा में परिवर्तन, उपभोग एवं विनियोग की संरचना में परिवर्तित तथा अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सापेक्षित महत्व में परिवर्तन की सूचना प्रदान करता है। अब इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय लेखांकन की सहायता से हम अर्थव्यवस्था में होने वाले छोटे छोटे या बड़े बड़े बदलावों का पता लगा सकते हैं। चूंकि हमने पहले भी बताया था आपको कि राष्ट्रीय आय का आंकलन हम समष्टि व्यवसाय के अंतर्गत करते, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में हमें संपूर्ण फर्म का या संपूर्ण लोगों का या संपूर्ण राष्ट्र का अध्ययन करना रहता है। इसीलिए यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। थर्ड देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन के आंकड़े केवल व्यक्तिगत क्षेत्रों के योगदान को ही नहीं बतलाते वरन समय के साथ उनके विकास को भी बतलाते हैं। राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो बताता है कि आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में जो व्यक्तिगत योगदान है वो कितना है और उसमें विकास कितना हुआ है। फोर्थ है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के आंकड़े जीवन स्तर, आय का वितरण तथा राष्ट्रीय आय की व्यावसायिक या वास्तविक संरचना की भी तुलना करता है। और 5 नंबर में है, राष्ट्रीय आय लेखांकन अर्थव्यवस्था की ताकतों एवं त्रुटियों की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय लेखांकन अर्थव्यवस्था की ताकतों तथा त्रुटियों की जो संरचना है उसे प्रदान करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन से क्या समझते हैं और उनका 5 उपयोग है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आय के वृत्ताकार प्रवाह से आप क्या समझते हैं। आय के वृत्ताकार प्रवाह, क्वेश्चन नंबर 2 है, आय के वृत्ताकार प्रवाह से आप क्या समझते हैं। आय के वृत्ताकार प्रवाह से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन से हमें समष्टिगत अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय हम समष्टिगत अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, तो चूंकि राष्ट्रीय आय लेखांकन से हमें समष्टिगत अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इससे यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक इकाइयों किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों के बीच इस आंतरिक संबंध एवं आंतरिक निर्भरता को दिखलाने वाले मार्ग को आय एवं उत्पादन का वृत्ताकार प्रवाह कहते हैं। चूंकि आय का वृत्ताकार प्रवाह पूछ रहा है तो हमें एक वृत्त के समान इसके आंतरिक और बाह्य दोनों जगहों के जो उसमें जो परिवर्तन होता है, जो उत्पादन होता है, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, एक बार और बोल रहे हैं, इसे समझ लीजिए। राष्ट्रीय आय लेखांकन से हमें समष्टिगत अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। इससे यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों के बीच इस आंतरिक संबंध एवं आंतरिक निर्भरता को दिखलाने वाले मार्ग को आय एवं उत्पादन का वृत्ताकार प्रवाह कहते हैं। ठीक है, उसके हम लोग आगे देखते हैं द्विक्षेत्र समष्टिगत मॉडल में आय का वृत्ताकार प्रवाह क्या है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विक्षेत्रीय जो आय प्रवाह होता है वो क्या है। द्विक्षेत्रीय को इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी भी कहा जाता है। इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमिक, जिसके अंतर्गत द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के वृत्ताकार प्रवाह का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहला है
अर्थव्यवस्था में निवास गृह तथा फर्म केवल दो ही क्षेत्र होते हैं। ठीक है, निवास गृह अथवा परिवार फर्मों को साधन सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। फर्म निवास गृहों से साधन सेवाएं भाड़े पर लेते हैं। फोर्थ है, निवास गृह अपनी सारी आय उपभोग पर खर्च कर देते हैं और उनकी बचत शून्य हो जाती है। नेक्स्ट है, फर्म भी अपने संपूर्ण उत्पादन को निवास गृहों के हाथों बेच देता है। 6 है, सरकार अथवा विदेशी व्यापार का अस्तित्व कुछ भी नहीं रह जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।